कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 5 पैसा कैपिटल लिमिटेड और इस स्टॉक में हमें फिर से मोमेंटम दिखाई देना शुरू हुआ है। तो ये मोमेंटम क्या है, कहाँ तक ले जा सकता है और इससे हमें क्या इंडिकेशन मिलता है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्रिप्शन का बटन दबा दीजिए और साथ ही में नोटिफिकेशन का बेल दबा के ऑल का भी बटन दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं वो आपको नोटिफाई हो जाए। अभी आप देखिए जो 5 पैसा का चार्ट था वो क्या कहता है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि आपका प्रीवियस रेंज क्या था। ठीक है, तब आपको आगे समझ में आएगा कि क्या हो सकता है। तो आप यहाँ पे देखिए, ठीक है, आप यहाँ पे देखिए कि आपका रेंज क्या था। तो ये रहा आपका प्रीवियस हाई। ठीक है, और मैं इसको डिलीट करता हूँ और इसको यहाँ पे लाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रेंज, अगर मैं एडजस्ट करूँ तो यहाँ तक आता है ये रेंज, और नीचे के तरफ अब देखिए ये रेंज। तो जो 5 पैसा कैपिटल का चार्ट है वो हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पे देखिए 127 रुपीज़ और 104 रुपीज़ ऑन द डाउन साइड, और ऊपर के तरफ 243 और 308 309 ऑन द अप साइड। ये एक रेंज था जिसके अंदर ये शेयर ट्रेड कर रहा था। अभी 308 के ऊपर गया, ब्रेकआउट लगाया, फिर नीचे आया, ये 243 पे सपोर्ट लिया, फिर एक ऊपर गया, अब ये फिर नीचे आके 308 पे सपोर्ट ले रहा है और वहाँ से एक शार्प बाउंस बैक जनरेट किया है। तो यहाँ पे अगर आप करंट प्राइस को यहाँ पे एनालाइज करते हैं, इस सेक्शन को टू बी स्पेसिफिक, यहाँ पे कंसोलिडेशन नज़र आता है। देखिए जनरली कंसोलिडेशन ज़रूरी नहीं है कि कंसोलिडेशन का मतलब ये ऐसा फ्लैट हो या नीचे की तरफ हो, ये ऊपर की तरफ भी होता है। ठीक है, एक कंसोलिडेशन का मतलब क्या है, एक दायरे बंद आप समझ लीजिए रास्ते पे ऊपर नीचे चलना, तो उसका दायरा फिक्स होता है, उसका जो स्पीड है वो कम हो जाता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि वो सीधा ही चले या नीचे ही जाए, ऊपर भी जा सकता है। तो फिलहाल जिस तरीके का चाल आया है यहाँ पे, और आप देखिए नीचे मैं अगर इस तरीके से ऐसे भी लाइन खींचता हूँ तो एक ही बात है। ठीक है, यहाँ पे आप इस यहाँ पे लाइन को कंसिडर करते हो तो एक ही बात है, नहीं तो ये आप 308 और 243 ये आपके सपोर्ट और स्टॉप लॉस है, इनका भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपके सपोर्ट और स्टॉप लॉस है, मैं बातों बातों में ये भी बताता चलूँ। और जो करंट रेंज है ना वो कुछ इस तरीके का है, आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये है आपका करंट रेंज। इससे हमको क्या समझ में आता है, इससे हमको ये समझ में आता है कि अगला जो टारगेट होगा, ये अगर स्विंग कंटिन्यू रहता है तो अगला जो टारगेट होगा वो कहीं ना कहीं 670 से लेके 755 के बीच में होगा। ठीक है, क्योंकि हम एग्जैक्ट पॉइंट तो बता नहीं सकते, तो ये इस तरीके से ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ये इस तरीके से। अब पॉसिबिलिटी एक ऐसी भी है कि ये इस तरीके से ये ऐसा निकल जाए ऊपर, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अगर रेंज को तोड़ देता है, और अगर नहीं होता है, ठीक, अगर नहीं होता वैसा तो ये ऊपर जाएगा और फिर से नीचे आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ये दो कंडीशन यहाँ पे खड़े होते हैं, लेकिन नीचे हमें 38 और 243 के नीचे नहीं जाना है। तो अगर ये है कि ये लाइन के ऊपर भी ऐसा ब्रेकआउट कर जाता है तो इन दैट केस क्या, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे हमारा जो फर्स्ट यहाँ पे फेज़ आया है, इसको यूज़ करेंगे, जहाँ पे मुझे दिखाई देता है कि 398% का मूव आया था। अभी वही मूव मैं एक्सपेक्ट करूँगा जो करेंट रेंज से आए, तो वो 398% मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। अगर ये मूव 398% फिर से लगाने वाला है तो समझ लीजिए हम जो टारगेट देख रहे हैं, हम ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि ये यहाँ पे रेंज से बाहर निकल जाएगा इस बार, तो 1450 के आसपास ये अगर ऐसा निकल जाए ब्रेकआउट करके, तो 1450 के आसपास का टारगेट यहाँ पे दिखाई दे सकता है। फिलहाल जैसे कि मैंने आपको बताया जो रेंज है वो कुछ इस तरीके का है। ये आपका पहला स्विंग, अभी ये कंसोलिडेशन हो रहा है। ठीक है, इस रेंज के अंदर कंसोलिडेशन हो रहा है, जब भी ख़त्म होगा जनरली 5th मूव में हो जाता है, तो इसीलिए हमने 5th बोला है, और अगर नहीं होगा तो नीचे आएगा, लेकिन हो गया तो इस तरीके का कुछ फिर से मूव आएगा।
सो ये है आपका एनीवेज इस चार्ट का एनालिसिस। और ट्रेंड वैसे भी पॉजिटिव है, ऐसे भी पॉजिटिव है, ठीक है। लेवल्स ऐसे भी ऊपर की तरफ ही है। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।